तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। सो हमें जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन रहेगा वो x प्लस 1 का फैक्टर है कि नहीं है हम लोग को सिंपली चेक करना है। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर x प्लस 1। सो सबसे फर्स्ट जो भी गिवन रहेगा पॉलिनोमियल्स उसको क्या कर लेंगे px इज इक्वल टू लेट कर लेंगे जो भी गिवन रहेगा उसको। नेक्स्ट क्या करेंगे आपका जीरोस ऑफ द x प्लस 1। x प्लस 1 का क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को फैक्टर है कि नहीं है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले x का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा जीरो। सो x का जीरो क्या होगा -1। सो ये -1 कैसे आया। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो इक्वलेट करेंगे। सो x इज इक्वल टू +1 था अनदर साइड ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा -1। सो यही क्या है आपका -1। देन नेक्स्ट स्टेप रहेगा जो भी x का जीरोस आया है उसको हम लोग को गिवन पॉलिनोमियल्स में पुट करना है। सो क्या था हमारा पॉलिनोमियल x का क्यूब। सो x के प्लेस में क्या पुट करना है हम लोग को -1। नेक्स्ट क्या था आपका x स्क्वायर दैट मीन्स -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट था x दैट मीन्स -1 और ये +1 का एज इट इज +1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो क्या हो जाएगा -1 का क्यूब करेंगे सो क्या आएगा हमारा -1। -1 का स्क्वायर करेंगे सो हमारे पास क्या आएगा +1 और -1 का एज इट इज -1 और +1 का +1। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है आपका -1 और +1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे सिंपली -1 और +1 कैंसिल हो गए। दैट मीन्स हमारे पास क्या आया आंसर 0 आया। आंसर 0 आया दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं x प्लस 1 क्या है आपको जो भी गिवन पॉलिनोमियल था उसका फैक्टर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है आपका x के पावर में 4 प्लस x का क्यूब प्लस x स्क्वायर x प्लस 1। फिर सेम स्टेप रहेगा जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन है उसको क्या कर लेंगे px इज इक्वल टू लेट कर लेंगे। नेक्स्ट x प्लस 1 का क्या फाइंड आउट करेंगे 0। सो x प्लस 1 का अगेन 0 क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। x के प्लेस में क्या पुट कर लेते हैं -1। सो क्या था आपका x के पावर में 4 था दैट मीन्स -1 का पावर में 4। x का क्यूब था दैट मीन्स -1 का क्यूब। नेक्स्ट x का स्क्वायर था दैट मीन्स -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट x था दैट मीन्स -1 और +1 का क्या राइट कर लेंगे +1। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x के पावर में 4 का वैल्यू होगा आपका +1 -1 का पावर में 3 का वैल्यू हो जाएगा आपका -1 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका +1 -1 का एज इट इज -1 और ये +1 का क्या हो जाएगा हमारा एज इट इज +1। तो सिंपली यहाँ पे +1 -1 कैंसिल हो गया +1 -1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या ओनली 1। सो हम लोग बोल सकते हैं 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा x प्लस 1 फैक्टर नहीं होगा जो भी गिवन है पॉलिनोमियल उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास x स्क्वायर सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा x के पावर में 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता था जो भी गिवन रहता था पॉलिनोमियल उसको px इज इक्वल टू लेट कर लेते थे। सेकेंड क्या रहते थे x प्लस 1 का जीरो फाइंड आउट करते थे। तो x प्लस 1 का जीरो क्या आया था हमारा -1। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका -1 को जो भी गिवन पॉलिनोमियल रहता था उसमें पुट कर देते थे। तो चलिए पुट कर देते हैं x के पावर में 4 था दैट मीन्स -1 के पावर में 4। नेक्स्ट था आपका x के 3x का क्यूब था दैट मीन्स 3 इंटू एक्स दैट मीन्स आपका -1 का क्यूब। नेक्स्ट 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स आपका 3 इंटू -1 का स्क्वायर। एक्स के प्लेस में अगेन आपने -1 पुट कर लेते हैं देन 1 का 1। देन नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो -1 के पावर में 4 का वैल्यू क्या होगा आपका +1। अब -1 का क्यूब क्या होगा आपका -1 होगा और -1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -3। सिमिलरली यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका +1 और +1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा +3। -1 का एज इट इज -1 और 1 का 1। तो सिंपली यहाँ पे क्या है -3 और +3 कैंसिल हो गया -1 और +1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिंपली बचा क्या ओनली 1। सो 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बाय अ फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल जो भी गिवन पॉलिनोमियल था उसका फैक्टर नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आपका 2 प्लस √2x प्लस √2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका लेट कर लेंगे इसको px के इज इक्वल टू, देन नेक्स्ट रहेगा आपका x प्लस 1 का जीरो फाइंड आउट करेंगे, जो क्या हो जाएगा आपका -1 रहेगा। देन -1 को क्या कर लेंगे हम लोग को गिवन पॉलिनोमियल्स में पुट कर देंगे। x का क्यूब था दैट मीन्स -1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर था दैट मीन्स -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या है x के प्लेस में अगेन -1 पुट कर दिए, √2 का एज इट इज √2। अब इसको चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 का क्यूब क्या होता है आपका -1, -1 का स्क्वायर होता है आपका +1, बट यहाँ पे और क्या था, फर्दर अनदर माइनस था, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फिर अगेन से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 को माइनस को सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस। देन 1 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा आपका, सेम नंबर आएगा एंड, और आपका √2 का √2 ही रहेगा। देन इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, और -2 और +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली आपके पास क्या बचा, √2 प्लस √2, और √2 प्लस √2 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2√2। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 2√2। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको सिंपली क्या बताना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं, आपको डिफरेंट केसेस में बताना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा px इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx का वैल्यू है आपके पास x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो gx है इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वलेट करेंगे, देन वहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x के वैल्यू को हमारे px वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर आंसर हमारा 0 आया दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो gx है वो px का क्या है, फैक्टर होगा। अगर आंसर 0 नहीं आया दैट मीन्स आपका फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो सिंपली सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, gx को 0 से इक्वलेट करेंगे, दैट मीन्स जो भी gx रहेगा उसके प्लेस में हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0। सो देन हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, +1 था, अनदर से ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ, -1, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है हमारे, -1। अब इस x के वैल्यू को क्या कर लेते हैं, इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। देन हम लोग बोल सकते हैं 0 ऑफ gx इज -1, -1 को इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। 2x का क्यूब था, दैट मीन्स आपका 2 इंटू -1 का क्यूब, नेक्स्ट था x स्क्वायर, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर, नेक्स्ट था -2x, दैट मीन्स -2 इंटू -1, लास्ट टर्म था हमारा -1 का -1। इसको चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे सो क्या होगा हमारा, -1 होगा, और -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो सिंपली हमारे पास क्या आएगा, -2। सिमिलरली यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर करेंगे सो क्या आएगा हमारे पास, +1, और -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास क्या आएगा, +2, और -1 एज इट इज रहेगा। यहाँ से -2 और +2 कैंसिल हो गया, और +1 -1 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स हमारा आंसर फाइनल क्या है, 0। सो हम लोग बोल सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो gx px का फैक्टर है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, px इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx का वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 2। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सिंपली इसमें भी क्या रहेगा आपका, सिमिलर प्रोसेस रहेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, gx को क्या करेंगे हम लोग, 0 से इक्वलेट करेंगे, दैट मीन्स gx के प्लेस में क्या पुट कर लेंगे, 0। सो हमारे पास क्या हुआ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से x का वैल्यू क्या हुआ, -2, यहाँ पे +2 था, अनदर से ट्रांसफर हुआ सो क्या हो गया, -2। देन हम लोग देखते हैं 0 ऑफ gx इज -2। अब -2 को क्या करेंगे, हमारे जो इक्वेशन गिवन है इसमें पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, x का क्यूब दैट मीन्स -2 का क्यूब, नेक्स्ट टर्म था हमारा 3x स्क्वायर दैट मीन्स 3 इंटू -2 का स्क्वायर, नेक्स्ट था 3x दैट मीन्स 3 इंटू -2, और +1 का एज इट इज +1। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो -2 का क्यूब करेंगे सो क्या होगा, -8, और -2 का स्क्वायर करेंगे सो क्या हो जाएगा हमारा, +4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा हमारा, 4 3 12, एंड 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा, -6, और +1 एज इट इज रहेगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 और -8 और -6 क्या हो जाएगा -12, और -12 और +12 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1। दैट मीन्स हमारा जो gx है वो px का फैक्टर नहीं होगा। दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अ px। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और यहाँ पे gx इज इक्वल टू क्या गिवन है x माइनस 3। तो इसमें भी चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका जो gx है उसको 0 से इक्वलेट करेंगे, दैट मीन्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू क्या हुआ आपके पास +3। अब x के वैल्यू को हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं। सो 0 of a gx is 3। देन चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था हमारा टर्म x का क्यूब, दैट मीन्स 3 का क्यूब। नेक्स्ट था -4x स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट था हमारा x, दैट मीन्स 3, और नेक्स्ट स्टेप था 6 का एज इट इज 6। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9, और 9 इंटू 4 क्या होगा 9 4 जा 36, और 3 का एज इट इज 3 रहेगा, और 6 का 6 रहेगा। अब इसको चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 प्लस 3 हो जाएगा 30, 30 प्लस 6 हो जाएगा 36। सो -36 और +36 बोथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बचा 0। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम gx इज अ फैक्टर ऑफ अ px। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। तो जो भी केस गिवन रहेगा उसके लिए क्या गिवन हमें x minus 1 क्या है px का फैक्टर है, देन k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सिंपली क्या है आपका x माइनस 1 फैक्टर है आपका px से, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं x का वैल्यू क्या हो जाएगा +1। जब x माइनस 1 को 0 से इक्वलेट करेंगे और -1 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा x का वैल्यू +1। देन क्या हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्या देखे थे, जो भी फैक्टर रहता है तो उसका क्या आंसर क्या आता है हमारा 0 आता है। देन हमारा क्या बोल सकते हैं P1 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो चलिए बाय फैक्टर थ्योरम से x का वैल्यू हमारे जो गिवन पॉलिनोमियल्स है उसमें पुट करते हैं। सो x स्क्वायर था दैट मीन्स आपका 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट था x दैट मीन्स 1, और k का हमारा एज इट इज रहेगा k। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर दैट मीन्स 1, और 1 का एज इट इज 1, और k का k रहेगा। देन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस k। अब 2 क्या है पॉजिटिव है, अनदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा नेगेटिव। ये फाइनली हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा k का वैल्यू होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके लिए सेम रहेगा, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इसके लिए भी क्या है आपका x माइनस 1 px का फैक्टर है। देन इसके लिए सिमिलरली x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और p1 क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। तो बोथ का वैल्यू चलिए हमारे इक्वेशन में पुट कर लेते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। सो क्या था हमारा 2x स्क्वायर दैट मीन्स 2 इंटू 1 का स्क्वायर, देन नेक्स्ट था k इंटू एक्स दैट मीन्स k इंटू 1, √2 का एज इट इज क्या रहेगा हमारा √2। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या आएगा हमारे पास 2। देन सिमिलरली k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा k, और √2 का एज इट इज रहेगा। अब बोथ को क्या कर लेते हैं ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 2 ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा हमारा -2। सिमिलरली √2 ट्रांसफर होगा तो क्या होगा -√2। अब बोथ से क्या कर लेते हैं हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास 2√2। तो ये फाइनली क्या है हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो इसमें भी सिमिलरली क्या होगा x माइनस 1 क्या फैक्टर है आपका px का, देन हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 1 और p1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए x और p1 का वैल्यू पुट कर लेते हैं बाय फैक्टर थ्योरम से। सो हमारा क्या था kx स्क्वायर दैट मीन्स k इंटू 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म था हमारा √2x दैट मीन्स √2 इंटू 1, नेक्स्ट 1 का एज इट इज क्या रहेगा 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, और 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या आएगा k। देन नेक्स्ट 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका -√2,
और 1 का एज इट इज क्या रहेगा 1। देन इसको हम लोग सिंप्लीफाई फर्दर कर लेते हैं। √2 को ट्रांसफर किए तो क्या हो गया +√2 और +1 को ट्रांसफर किए तो क्या हुआ -1। ये फाइनली हमारा क्या होगा आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है px = kx² - 3x + k। सो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो इसमें भी क्या होगा सेम, आपका x - 1 फैक्टर है आपका px का, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और p1 का वैल्यू हो जाएगा 0। सो बाय फैक्टर थ्योरम से सो kx² था, दैट मीन्स k इंटू 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म था हमारा -3x, दैट मीन्स -3 इंटू 1। k का एज इट इज क्या रहेगा k। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 1 होगा, और 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे सो k होगा, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो -3 होगा, और k का एज इट इज k रहेगा। माइनस k प्लस k क्या हो गया आपका 2k हो गया, -3 एज इट इज रहेगा। अब चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3 था, अनदर से ट्रांसफर किए +3 हो गया। 2k के साथ क्या कर रहा था मल्टीप्लाई कर रहा था, अनदर से ट्रांसफर किए तो क्या किया डिवाइड किया। तो फाइनली इस क्वेश्चन के लिए k का वैल्यू 3/2 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। तो जो गिवन पॉलिनोमियल रहेगा उसका क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12x² - 7x + 1। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे फर्स्ट क्या अप्लाई होगा, स्प्लिटेड मिडिल टर्म अप्लाई होगा। सो स्प्लिटेड मिडिल टर्म क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेप होता है आपका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 इंटू 1, सो क्या आया हमारे पास 12 आया। देन सेकेंड स्टेप होता है मिड नंबर्स को 2 ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनको ऐड करने से क्या है मिड नंबर आए। सो -4 एंड -3, तो ऐड करने से क्या आया -7 आया। देन अगेन इन्हीं नंबर्स को क्या करने मल्टीप्लाई करने से हमारा फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल -4 इंटू -3 इज इक्वल टू 12, जो क्या है हमारे फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं 7x को किसमें स्प्लिट कर सकते हैं, -4x एंड -3x में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर अगेन आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि कौन से नंबर्स में स्प्लिट होगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपके फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है उसका क्या फाइंड आउट कर लीजिए फैक्टर। सो चलिए फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका 3 टाइम में, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में। दैट मीन्स जो भी हमारा फैक्टर आएगा जिसमें स्प्लिट होगा वो क्या होगा इन्हीं नंबर से के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 2 ज़ा 4, अगर 4 में हम लोग 3 ऐड करेंगे सो क्या आ जाएगा हमारा -7 आ जाएगा। चलिए बाय द वे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 के प्लेस में क्या रहता मिड में 4x होता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते आपके नीचे के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 में क्या कर लेते हम लोग ऊपर का 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो क्या आ जाता हमारा 4 आ जाता। तो चलिए इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मिड नंबर्स को क्या किए -4x और -3x में स्प्लिट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट 2 नंबर्स और लास्ट 2 नंबर्स का पेयर फॉर्म कर लेंगे। देन इनमें से जो भी कॉमन रहेगा उसको कॉमन निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 12x² को क्या राइट कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू x² राइट कर सकते हैं। तो देखिए बोथ में कॉमन क्या है 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो चलिए बोथ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो बोथ से क्या कॉमन निकाल लिए 4x कॉमन निकाल लिए, तो हमारे पास बचा क्या 3 बचा। देखिए x² था 1 टाइम x को बाहर निकाल ली, देन क्या बचा हमारे पास x बचा। सो हमारे पास क्या बचा 3x बचा, यहाँ से 4x कंप्लीटली बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। दैट मीन्स यहाँ पे हिडन क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 बचा। सिमिलरली इसमें भी क्या है आपका 3x + 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोगों ने क्या कॉमन निकाल लिए -1 कॉमन निकाल लिए। इससे क्या हुआ जो 3x आपका माइनस था वो किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में कन्वर्ट हो गया, और प्लस आपका 1 था वो किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में कन्वर्ट हो गया। देन अगेन बोथ में क्या कॉमन है 3x - 1, 3x - 1 कॉमन है। सो बोथ से हम लोगों ने क्या कॉमन निकाल लिया 3x - 1। देन जो भी बचा उसको अनदर ब्रैकेट में राइट कर लेंगे। सो क्या बचा हमारे पास 4x - 1। तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए फैक्टर होगा और फाइनल आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + 7x + 3। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें भी स्प्लिटेड मिडिल टर्म अप्लाई होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई किए, 2 3 ज़ा क्या आया हमारा 6। अब मिड के नंबर्स को 2 नंबर में स्प्लिट कर लेते हैं। सो 6 + 1 सो क्या आया 7, जो कि हमारा मिड नंबर है। अगेन इस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
6 इंटू 1 तो क्या है 6, जो हमारे फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। सो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मिड नंबर 7x को किस में स्प्लिट कर सकते हैं, 6x प्लस 1x में। देन फर्स्ट टू नंबर्स और लास्ट टू नंबर्स का क्या फॉर्म कर लेंगे, पेयर, और उससे जो भी कॉमन रहेगा उसको कॉमन निकाल लेंगे। सो बोथ से क्या कॉमन निकाल लिए, 2x कॉमन निकाल लिए। तो 2x स्क्वायर था, 2x कॉमन निकाले तो हमारे पास क्या बचा, x बचा, और 3x से हम लोगों ने 2x कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, ओनली 3 बचा। देन इसमें बोथ में क्या है आपका कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स वहां पे कॉमन आपका 1 है। सो 1 कॉमन निकाले तो क्या बचा हमारे पास, x प्लस 3। देन अगेन बोथ में क्या कॉमन है, x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन है। फिर अगेन उसमें से x प्लस 3 कॉमन निकाले तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 2x प्लस 1, जो बचा था उसको अनदर ब्रैकेट में राइट कर लिए। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या अप्लाई होगा हमारा, स्प्लिटेड मिडिल टर्म। सो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 इंटू माइनस 6 क्या हुआ, माइनस 36। देन नेक्स्ट स्टेप, मिड नंबर्स को टू नंबर्स में स्प्लिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 9 माइनस 4, सो क्या है हमारा 5। सो हम लोग 5 को क्या राइट कर सकते हैं, 9 माइनस 4। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 9 इंटू माइनस 4, सो क्या है माइनस 36, जो फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। दैट मीन्स हम लोग 5x को क्या राइट कर सकते हैं, 9x माइनस 4x। सो इसमें स्प्लिट होगा, अगर इसमें कौन से नंबर में स्प्लिट होगा इसमें कंफ्यूजन होगा। सो क्या कर लेंगे हम लोग, जो फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन था दैट मीन्स 36, इसका क्या कर लेंगे फैक्टर। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम में, अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम में, देन 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, देन 3 कैंसिल हो जाएगा 3 से 1 टाइम में। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। सो 9 में से अगर हम लोगों ने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है हमारा 5, जो कि मिड नंबर है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5x को 9x माइनस 4x में स्प्लिट कर सकते हैं। देन फर्स्ट टू नंबर्स और लास्ट टू नंबर्स का क्या फॉर्म कर लेंगे, पेयर। देन उनमें से कॉमन निकाल लेंगे। सो 6x स्क्वायर को क्या राइट कर सकते थे, 3 इंटू 2x स्क्वायर, और 9x को क्या राइट कर सकते थे, 3x इंटू 3। सो बोथ में कॉमन क्या है, 3 और x कॉमन है। सो 3x क्या निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए। सो क्या बचा हमारे पास 2 बचा, और x स्क्वायर से 1 टाइम x कॉमन निकाले तो क्या बचा, एक x बचा, दैट मीन्स 2x बचा है। यहाँ पे 3x को कॉमन निकाल लिए सो क्या बचा, ओनली 3 बचे हैं। देन नेक्स्ट लास्ट टू टर्म्स को देखते हैं, बोथ में क्या कॉमन है, 4 को क्या राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2, और 6 को क्या राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3। सो फर्स्ट बोथ से क्या कॉमन निकाल लिए, माइनस 2। देन हमारे पास क्या बचा 2x प्लस 3। देन बोथ में क्या कॉमन है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बोथ से कॉमन निकाल लिए, 2x प्लस 3, तो जो बचा उसको अनदर ब्रैकेट में राइट कर लेंगे। तो क्या बचा हमारे पास 3x माइनस 2, ये क्या होगा फाइनली इस क्वेश्चन के लिए फैक्टर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें स्प्लिटेड मिडिल टर्म अप्लाई होगा तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई कितना हुआ आपका 12, सॉरी यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस 12 होगा। देन मिड नंबर्स को क्या करेंगे, हम लोग टू नंबर्स में स्प्लिट करेंगे। सो माइनस 4 और माइनस 1, सो स्प्लिट किए तो क्या आया हमारे पास, बोथ को ऐड किए सो माइनस 1 आया, और इनको अगेन मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, माइनस 4 इंटू माइनस 3 तो क्या आया आपके पास माइनस 12 आया। तो जो क्या है आपका फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं x को हम लोग किस में स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस 4x प्लस 3x में स्प्लिट कर सकते हैं। देन फर्स्ट टू नंबर्स और लास्ट टू नंबर्स का क्या फॉर्म कर लेंगे, पेयर, और उससे कॉमन निकाल लेंगे। सो बोथ में क्या कॉमन है, ओनली x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लिए, बचा क्या हमारे पास 3x माइनस 4। अगेन इस बोथ में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं रहता वहां पे क्या होता है 1 कॉमन होता है। सो बोथ में क्या कॉमन हो गया आपका 1, जो बचा उसको एज इट इज हम लोग क्या राइट कर देंगे ब्रैकेट में। देन अगेन बोथ में क्या कॉमन है 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4। सो बोथ से क्या किया हम लोगों ने 3x माइनस 4 कॉमन निकाल दिए। देन जो भी बचा उसको अनदर ब्रैकेट में राइट डाउन कर लिए। सो क्या बचा था हमारा x प्लस 1। सो फाइनली ये क्या होगा, इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस
2। सो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो जो हमें जो भी गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उसको सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लेट कर लेंगे, px लेट कर लेंगे। अब देखिए इसमें कितने फैक्टर्स निकलेंगे, 3 फैक्टर्स निकलेंगे। ये कैसे पता चला हमें, देखिए हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पॉलिनोमियल्स का, पावर 3 है। पावर 3 है दैट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, इसका 3 फैक्टर्स निकलेंगे। सो सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमें कोई सा भी एक फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट वाला टर्म उसका फैक्टर करेंगे। सो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 2 हो सकता है। सो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर रहेगा वो ये फिर -1 हो सकता है, ये +1 हो सकता है, या फिर -2 हो सकता है, या फिर +2 हो सकता है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो हमें जो भी गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उसमें क्या करेंगे, x के प्लेस में सबसे फर्स्ट -1 पुट करके देखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आया दैट मीन्स क्या होगा, -1 फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आया देन नेक्स्ट +1 को चेक करेंगे, उसमें भी नहीं आया तो -2 को चेक करेंगे, उसमें भी नहीं आया तो +2 को चेक करेंगे। सो किसी ना किसी में तो हमारा 0 आएगा। सो चलिए सबसे फर्स्ट -1 पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। सो फर्स्ट क्या था हमारा, x का क्यूब दैट मीन्स -1 का क्यूब। नेक्स्ट था हमारा -2 एक्स स्क्वायर दैट मीन्स -2 इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस एक्स था दैट मीन्स माइनस इंटू -1, +2 का एज इट इज +2 रहेगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 का क्यूब क्या होगा आपका, -1 होगा, और -1 का स्क्वायर क्या होगा आपका, +1 होगा, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, और -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा, और 2 का क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, -1 और +1 कैंसिल हो गया, और -2 और +2 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आया, 0। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं x+1 क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा px का। अब x+1 कैसे हुआ, देखिए x का वैल्यू हम लोगों ने पुट क्या किया, -1 पुट किया। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है, -1 है, इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x+1 क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा। हो गया है, एक फैक्टर x+1 मिल चुका है। सो अनदर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो गिवन पॉलिनोमियल था हमारा उसको क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा फैक्टर मिला है एक फैक्टर, उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए किससे, सो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है x का क्यूब, हमारे पास क्या है, x है। सो x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x का क्यूब आ जाए। तो सिंपली देखिए डिफरेंस क्या है, x स्क्वायर का डिफरेंस है, यहाँ पे x है, इसको अगर हम लोग क्या करें, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा x का क्यूब आ जाएगा। सो x स्क्वायर को अगर x से मल्टीप्लाई किए तो x का क्यूब आ गया, और x स्क्वायर को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा x स्क्वायर आ जाएगा। सो x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए सिंबल चेंज कर लेते हैं, माइनस एंड माइनस। सो 3x में से 3x को क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए -2x² में माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे सो क्या आ जाएगा हमारा, -3x²। नेक्स्ट -x एज इट इज आ गया, और +2 एज इट इज आ गया। अब इसमें जो x² मल्टीप्लाई किए थे उसको क्या कर लेंगे हम लोग, ऊपर में राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हम लोग को नेक्स्ट क्या लाना है, -3x² लाना है। सो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3x² आएगा। तो देखिए सिंपल सा डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है और एक x का रिक्वायरमेंट है। सो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी -3x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3x² आ जाएगा। सो -3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -3x², और -3x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3x। सो आया हमारे पास -3x² -3x। अगेन सिंबल को चेंज कर लेंगे, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बोथ से 3x² और 3x² कैंसिल हो गया। अब देखिए -x है और आपका +3x है, सो +3x में अगर -x करेंगे सो क्या आएगा हमारे पास, 2x, और 2 का एज इट इज हमारा 2 रहेगा। सो उसी को राइट कर लिए, किससे हम लोग नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किए थे, -3x, तो उसको ऊपर में राइट कर लिए। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या लाना है, 2x, हमारे पास क्या है, x। अब 2x लाने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, और 2 इंटू 1 हो जाएगा हमारा +2। सो क्या है हमारे पास, 2x + 2। सो फिर अगेन सिंबल चेंज कर लेंगे, सो क्या हो जाएगा, 2x और 2x कैंसिल हो गया,
और +2 और -2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो इसको क्या कर लिया हम लोगों ने, ऊपर में राइट कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हम लोग इसको क्या राइट कर सकते हैं, किसके फैक्टर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, x+1 और x स्क्वायर -3x+2, जो हमारा क्वोशिएंट अभी डिवाइड करने से आया, ये बोथ क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते स्प्लिट इन मिडिल टर्म अप्लाई करके। सो स्प्लिट इन मिडिल टर्म में क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2। देन मिड नंबर्स को 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है। सो -3x था, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 और -2 में स्प्लिट हो जाएगा, तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। और इनको अगेन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, -1 × -2, तो क्या हो गया, 2, जो फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। दैट मीन्स हम लोग -3x को किस में स्प्लिट कर सकते हैं, -x -2x में स्प्लिट कर सकते हैं। देन क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स और लास्ट 2 नंबर्स का पेयर फॉर्म करेंगे और उनसे कॉमन निकालेंगे। सो x स्क्वायर -x से क्या कॉमन निकाले, x कॉमन निकाले। देन हमारे पास क्या बचा, x बचा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1 बचा। सिमिलरली इन बोथ में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। सो -2 कॉमन निकालिए तो x बचा और -1 बचा। अगेन बोथ में क्या कॉमन है, x -1 और x -1 कॉमन है। सो बोथ से क्या निकाल लिए, x -1 कॉमन निकाल लिए। देन जो भी बचा उसको अनदर ब्रैकेट में राइट कर लिए। हमारा x बचा है, -2 बचा है, और सभी को एक साथ राइट कर दिए। ये क्या होगा, हमारे 3 फैक्टर्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो फाइनली ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, x³ -3x² -9x -5। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको सबसे फर्स्ट क्या कर लेंगे, px = लेट कर लेंगे। देन इसका क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये इसका हाईएस्ट पावर क्या है, हमारा गिवन पॉलिनोमियल का 3 है। दैट मीन्स ये क्या है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसका 3 फैक्टर्स होंगे। तो 3 फैक्टर्स में से सबसे फर्स्ट कोई एक फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हमारा जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है इसका फैक्टर करेंगे। सो 5 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है और 5 से डिवाइड हो सकता है। दैट मीन्स इसका फैक्टर क्या हो सकता है, -1 या फिर +1 और -5 या फिर +5 हो सकते हैं। सो जो भी हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसमें सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, x के प्लेस में -1 पुट करके सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अगर आंसर हमारा सिंप्लीफाई करने से 0 आएगा, दैट मीन्स ये क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर नहीं आया देन नेक्स्ट +1 से ट्राई करेंगे। सो चलिए पहले -1 से पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट है हमारा x का क्यूब, दैट मीन्स -1 का क्यूब। नेक्स्ट है 3x², दैट मीन्स -3 × -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट है -9x, दैट मीन्स -9 × -1, और -5 क्या रहेगा, हमारा एज इट इज रहेगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, -1 का क्यूब हो जाएगा हमारा -1, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा +1, और +1 को अगर हम लोग क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा आंसर आएगा -3। नेक्स्ट अब -1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे सो +5 होगा, और -5 क्या रहेगा, हमारा एज इट इज रहेगा। अब जो निगेटिव नंबर्स है उनको पहले ऐड कर लेते हैं। सो -1 और -3 और -5 क्या हो जाएगा, -9, और +9 का एज इट इज +9, बोथ क्या होगा, +9 और -9 कैंसिल हो गए। सो हमारा आंसर आएगा 0। आंसर 0 है, देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जो भी हमारा गिवन पॉलिनोमियल था उसका x+1 क्या है, फैक्टर है। अब x+1 कैसे आया हमारा, x = क्या पुट के हम आए, -1। जब -1 को अनदर साइड ट्रांसफर करेंगे सो क्या आ जाएगा, x+1। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल फैक्टर हो जाएगा। अब एक फैक्टर मिल गया, चलिए अनदर फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उसको क्या करेंगे, जो भी फैक्टर फाइंड आउट किए उससे डिवाइड करेंगे। सो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। हमें फर्स्ट टर्म बस देखना है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, x का क्यूब है। सो x का क्यूब, सो हमारे पास x है, हमें क्या लाना है, x का क्यूब। सो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, देखो कितना का डिफरेंस है, x² का डिफरेंस है। दैट मीन इसको हम लोग क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे सो x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा, हमारा x²। तो ये सिंपली राइट कर दिए, x का क्यूब प्लस x²। अब सिंबल चेंज कर लेते हैं, माइनस करेंगे सो ये भी माइनस होगा, बोथ माइनस हो गया। सो x का क्यूब और x का क्यूब कैंसिल हो गया। अब देखिए -3x² में -x² माइनस करेंगे सो क्या हो जाएगा, -4x², और -9 एज इट इज, और -5 को क्या कर लेंगे, एज इट इज नीचे राइट कर लेंगे। सो किससे मल्टीप्लाई किए थे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम, x² को, उसको क्या कर देंगे ऊपर।
देखिए फिर नेक्स्ट हमें क्या लाना है, -4x²। हमारे पास x है, हमें लाना क्या है, -4x² लाना है। सो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपली -4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे x को, सो क्या आएगा, -4x² आ जाएगा। और -4x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आंसर आ जाएगा, -4x आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे अगेन सिंबल को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, -4x² और -4x² कैंसिल हो गया। अब देखिए -9x है और +4x है। सो -9x में +4x करेंगे, सो क्या आएगा, -5x। और -5 को क्या कर देंगे, एज इट इज राइट कर देंगे। सो नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया था, -4x से, उसको क्या कर लेंगे, ऊपर में राइट कर लेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या लाना है, -5x लाना है। हमारे पास x है, हमें क्या लाना है, -5x लाना है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपली -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आएगा हमारे पास, -5x आएगा। और +1 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -5 आएगा। तो हमारे पास क्या है, -5x -5। अब अगेन क्या करेंगे, सिंबल को चेंज कर देंगे, माइनस है प्लस हो गया, माइनस है प्लस हो गया। बोथ यहाँ से पे सिंपली हमारा क्या है, -5x और +5x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली -5 और +5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, 0। सो हम लोगों ने किससे नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया से, -5 से, उसको क्या कर लेंगे, ऊपर में राइट डाउन कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए x का क्यूब -3x² -9x -5, तो इसका फैक्टर क्या है हमारे पास, x+1, और नेक्स्ट आया हमारे पास x² -4x -5। दैट मीन्स हम लोग जो भी पॉलिनोमियल्स को फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो क्या होगा, हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा। अब इसमें क्या अप्लाई कर लेते हैं, स्प्लिटेड मिडिल टर्म अप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई किए तो क्या है, -5। देन मिड नंबर्स को -5 और -1 में स्प्लिट किए, जिससे क्या है, हमारा मिड नंबर आया। इन नंबर्स को अगेन मल्टीप्लाई किए तो क्या है, हमारा फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन का इक्वल आया। दैट मीन्स हम लोग -4x को किस में स्प्लिट कर सकते हैं, -5x प्लस x में स्प्लिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप रहेगा, फर्स्ट टू नंबर्स और लास्ट टू नंबर्स का क्या फॉर्म कर लेंगे, पेयर। देन फर्स्ट टू नंबर्स से कॉमन निकाल लेते हैं, x² -5x था, बोथ से क्या कॉमन निकाल लिए, x। देन हमारे पास क्या बचा, यहाँ से x बचा और यहाँ पे बचा आपका -5। नेक्स्ट बोथ में क्या है, हमारा कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। दैट मीन्स बोथ में कुछ भी कॉमन नहीं रहता, तो हमारा क्या 1 कॉमन रहता है। सो यहाँ पे क्या बचा हमारा, x -5 बचा। अब बोथ में क्या कॉमन है, x -5 और x -5 कॉमन है। सो बोथ से हम लोगों ने क्या निकाले, x -5, और जो भी बचा उसको अनदर ब्रैकेट में राइट कर देंगे। सो x बचा, यहाँ पे +1 बचा, तो x +1। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इसका फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, x +1, x -5 और x +1 होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, x का क्यूब -13x² प्लस 32x प्लस 20। सो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो भी गिवन है उसको क्या कर लेंगे, px इज इक्वल टू लेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, 20। सो लास्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म 20। सो 20 का फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। सो 20 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और खुद 20 से। दैट मीन्स सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पुट करके देखेंगे, -1 पुट करके देखेंगे। सो जो भी गिवन पॉलिनोमियल है वहां पे x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, -1। फर्स्ट था x का क्यूब, दैट मीन्स -1 का क्यूब। सेकेंड था 13x², दैट मीन्स 13 इंटू -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट था 32x, दैट मीन्स 32 इंटू -1। नेक्स्ट था 20, तो 20 को एज इट इज राइट कर लिए। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे सो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और +1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 13 ही हो जाएगा, और 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो -32 आ जाएगा, और 20 का एज इट इज 20 रहेगा। अब जो भी माइनस वाले टर्म है उसको ऐड कर लेते हैं, 32 -1 सो क्या हो जाएगा, -33, और 20 प्लस 13 सो क्या हो जाएगा, 33। सो +33 और -33 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 0 आया। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि x + 1 क्या होगा, हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। तो चलिए अनदर फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको x + 1 से डिवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट इसको किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे। सब x² से x को मल्टीप्लाई करेंगे सो x का क्यूब आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कर लेंगे, सिम्बॉल्स को बोथ का चेंज कर लेंगे। सो एक्स का क्यूब और एक्स का क्यूब कैंसिल हो गया। अब 13x स्क्वायर में माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा 12x स्क्वायर और 32x एज इट इज राइट कर लेंगे और 20 को भी एज इट इज राइट कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई किए थे, एक्स स्क्वायर से, उसको ऊपर में राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 12x स्क्वायर चाहिए। हमारे पास x है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x बनाने के लिए, 12x स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग सिंपली 12x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12x से x को मल्टीप्लाई किए तो क्या है हमारे पास 12x स्क्वायर आया। नेक्स्ट 12x से 1 को मल्टीप्लाई किए सो आया हमारे पास 12x आया। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, सिम्बॉल्स को चेंज कर लेंगे। प्लस था बोथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12x स्क्वायर कैंसिल हो गया और 32x में अगर हम लोग 12x सब्ट्रैक्ट करेंगे सो क्या आएगा हमारे पास 20x, और 20 जो बचा था उसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज राइट कर लेंगे। तो नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई किए थे, 12x से, तो उसको क्या करेंगे, ऊपर में राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमें क्या लाना है, 20x लाना है। सो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20x हो जाएगा, तो सिंपली हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 20 इंटू एक्स हो जाएगा 20x, और नेक्स्ट 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आ जाएगा हमारा 20। अगेन क्या कर लेंगे हम लोग, सिंबल चेंज कर लेंगे। प्लस था माइनस था हो गया, प्लस था माइनस हो गया। 20x में से 20x सब्ट्रैक्ट किए, 0 हो गया। सिंपली प्लस 20 में माइनस 20 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया, 0 आया। तो नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई किए थे, 20 से मल्टीप्लाई किए थे, उसको ऊपर में राइट डाउन कर लेंगे। सो हम लोग जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उसके फैक्टर कौन से होंगे, फर्स्ट तो x प्लस 1 होगा और सेकेंड अभी जो हम लोगों ने डिवाइड करके फाइंड आउट किया है। तो चलिए इसको स्प्लिटेड मिडिल टर्म से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 12x स्क्वायर, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, स्प्लिटेड मिडिल टर्म में आपका जो 12x स्क्वायर है किसमें स्प्लिट हो जाएगा, 10x और 2x में स्प्लिट हो जाएगा। देन फर्स्ट टू नंबर्स और लास्ट टू नंबर्स का क्या फॉर्म कर लेंगे, पेयर फॉर्म कर लेंगे। तो फर्स्ट टू नंबर्स से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। सो बोथ में क्या कॉमन है, x, दैट मीन्स हमारे पास बचा क्या, x प्लस 10 बचा। सिमिलरली बोथ में क्या कॉमन है, सेकेंड लास्ट टर्म में 2 कॉमन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचा, x प्लस यहाँ पे 10 बचेगा। सो बोथ में अगेन क्या कॉमन है, x प्लस 10 और x प्लस 10 कॉमन है। सो x प्लस 10 को अगेन क्या कर लिया हम लोगों ने, कॉमन निकाल लिया। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, जो भी बचा उसको अनदर ब्रैकेट में राइट कर लेंगे। सो x प्लस 2 बचा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स के लिए फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट गिवन पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कर लेंगे, py इज इक्वल टू लेट कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्या रहेगा, हमारा लास्ट टर्म का फैक्टर कर लेंगे। तो 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही रहेगा। दैट मीन्स हमारा आंसर +1 हो सकते हैं इसका फैक्टर, या फिर -1 हो सकते हैं। तो जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसमें y के प्लेसेस में सबसे फर्स्ट क्या पुट करेंगे, -1। बट -1 पुट करने से हमारा आंसर 0 नहीं आएगा। सो इसको आप सिंप्लीफाई करके चेक कीजिएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट +1 से ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, 2y का क्यूब था, दैट मीन्स 2 इंटू 1 का क्यूब। नेक्स्ट था y स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट था -2y, दैट मीन्स -2 इंटू 1। नेक्स्ट -1 का एज इट इज -1 रहेगा। इसको चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2 इंटू 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही रहेगा। सो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा 2 ही आएगा। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा, -2 आएगा। और -1 क्या रहेगा, हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे +2 और -2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सिंपली +1 और -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या आया, 0 आया। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि y माइनस 1 क्या है, हमारा फैक्टर रहेगा पी वाई का, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, पी वाई रहेगा। अब चलिए अनदर फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर लेंगे, y माइनस 1 से। सो फर्स्ट क्या लाना है, हमें 2y का क्यूब लाना है। दैट मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2y स्क्वायर इंटू y क्या हो जाएगा, 2y का क्यूब। देन 2y स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या होगा, -2y स्क्वायर। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर लेंगे। सो ये बोथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर हो जाएगा। और -2y -1 इसको क्या कर रहे हैं, एज इट इज राइट कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई किए थे, 2y स्क्वायर से, उसको क्या कर लेंगे हम लोग, ऊपर में राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या लाना है, 3y का स्क्वायर लाना है। हमारे पास y है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3y से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या होगा, 3y का स्क्वायर। और अगेन 3y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो -3y हो जाएगा। अगेन सिंपल को चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस था माइनस हो गया,
माइनस था ये प्लस हो गया, बोथ से ये क्या होगा 3y² कैंसिल हो गया। अब देखिए -2y में +3y करेंगे, सो और -1 को एज इट इज राइट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या लाना है हमें, y -1 लाना है। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, y -1 है, दैट मीन्स ओनली किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास, y -1 आ जाएगा। बोथ से y कैंसिल हो गया, -1 कैंसिल आ गया, तो फाइनली क्या आया हमारे पास, 0 आया। दैट मीन्स हमारा गिवन जो पॉलिनोमियल है उसका भी फैक्टर क्या होगा, y -1 और 2y² + 3y + 1 जो डिवाइड करने से आया ये होगा। अब इसमें सिंपली क्या कर लेंगे, हम लोग स्प्लिटेड मिडिल टर्म अप्लाई कर लेंगे। सो स्प्लिटेड मिडिल टर्म में मिड के नंबर्स को 2 नंबर्स में स्प्लिट करना रहता है। तो ये किस में स्प्लिट हो जाएगा, 2y + y में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 3y को हम लोग राइट कर सकते हैं 2y + y। देन फर्स्ट 2 नंबर्स और लास्ट 2 नंबर्स का क्या फॉर्म कर लेंगे, पेयर, उनसे कॉमन निकाल लेंगे। सो 2y² + 2y से क्या कॉमन निकला हमारा, 2y कॉमन निकला। देन हमारे पास बचा क्या, y + 1। देन लास्ट 2 नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 1 कॉमन है। अगेन देखिए बोथ में क्या है, y + 1 क्या है, कॉमन है। सो अगेन y + 1 क्या कर लिए, बोथ से कॉमन निकाल लिए। देन जो भी बचा उसको अनदर ब्रैकेट में राइट डाउन कर लेंगे। तो क्या बचा हमारे पास, 2y + 1 और y -1 क्या था हमारा, एज इट इज था। तो ये फाइनली हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होगा, फैक्टर होगा।